हेलो दोस्तों, आज का ये टॉपिक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे बहुत से कमेंट आ चुके थे इस टॉपिक के रिगार्डिंग। और जितना हो सके इस चैनल को, इस वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर करिए। जो भी आपके फ्रेंड हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए, फेसबुक के माध्यम से या डायरेक्ट आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। मैं ये नहीं चाहता कि इसका बेनिफिट केवल आपको मिले, मैं ये चाहता हूँ कि इसका बेनिफिट आपके साथ साथ जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक भी इसका बेनिफिट पहुंचे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने साथ नोटबुक और पेन लेकर बैठिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। वन लाइनर जीके के ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने लूसेंट जीके की बुक फिनिश कर रखी है तो आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी यूजफुल साबित नहीं होने वाला, अगर ढंग से रीड करी है तो। इस वीडियो के साथ आप 5 मिनट तक बने रहिए। अगर आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अगर नहीं आते हैं तो प्लीज एक एक क्वेश्चंस को नोट करिए और उसको याद करने का तुरंत अभ्यास करिए और टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करना, क्योंकि सभी क्वेश्चंस क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये लेक्चर। पहला क्वेश्चन हमारे सामने कह रहा है कि टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, उनका नाम क्या था। उनका नाम था के.एस. रंजीत सिंह। के.एस. रंजीत सिंह, ठीक है। और इससे जुड़ा छोटा सा फैक्ट है क्या कि द ओलंपिक, आप देख रहे होंगे सामने, द ओलंपिक गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर एवरी 4 ईयर। कभी कभी एग्जाम में आपसे ये पूछता है कि ओलंपिक गेम कितने वर्ष के बाद होते हैं। ये आपको मैक्सिमम पता होगा 4 ईयर। और ओलंपिक गेम्स में जो फ्लैग होता है, जो उसके अंदर जो रिंग होती है, टोटल रिंग कितनी होती है 5, 6, 7, 8। एग्जाम में आपको ऑप्शन ये देगा, लेकिन राइट आंसर क्या होता है इसका 5 रिंग्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विश्व में पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश कौन सा था जिसने बुक प्रिंट करी। जैसे हम देखते हैं कि कोई भी बुक अगर हम परचेज करके लाते हैं मार्केट में, उसका एक पब्लिकेशन होता है, प्रॉपर बुक बनाने वाली पहला देश कौन सा था, ये था चीन। प्रिंटिंग से जुड़ी छोटी सी बातें और कि हमसे कभी कभी ये पूछता है कि नोट की प्रिंटिंग कहाँ होती है, जो हम 100 के नोट, 50 के नोट, 500 के नोट, 2000 के नोट जो हम यूज करते हैं उसकी प्रिंटिंग कहाँ पे होती है। उसकी प्रिंटिंग होती है देवास में। डिटेल में आप पढ़ेंगे, इन देवास डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, इट इज लार्जेस्ट ऑफ इट्स काइंड इन एशिया, इट्स ए यूनिट ऑफ सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखिए, एक होता है मिंट, मिंट होता है टकसाल, टकसाल बोलते हैं। टकसाल का मतलब जहाँ पे आपके कॉइन प्रिंट होते हैं उसको बोलते हैं मिंट, ठीक है। जो हमारे पेपर जो हम लोग नोट में यूज करते हैं, कंप्लीटली वर्क कहाँ पे होता है, देवास में होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी, ठीक है। और एग्जाम में कभी कभी ये पूछता है कि पहला वायसराय भारत का कौन था, तो फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, उसका नाम है आपका लॉर्ड कैनिंग। 1858 से लेकर के 1862 तक इन्होंने क्या करा, भारत पर अपना राज करा। भारत के ये क्या बने, वायसराय। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि रुद्र सागर झील कहां पर है, यह मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ एक फैक्ट और, जैसे कि हमसे कहता है कि मैक्सिमम दालें कहां पर प्राप्त होती हैं, तो ये कहां प्राप्त होती है, ये भी होती है हमको मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि भारत की संचित निधि से धन जो निर्गम होता है उस पर संसद का नियंत्रण होता है। शिवाजी के गुरु कोंडदेव थे। 100 साल का युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच कब लड़ा गया, 1336 ईस्वी में। हमसे इसका पूछेगा साल, वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तन कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। जतिन दास को बाघा जतिन के नाम से भी जाना जाता है। बाघा जतिन के नाम से किसको जाना जाता है, जतिन दास को। इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट,
देखिए जतिन दास एक्चुअली कौन थे। जतिन दास का जो रियल नेम था वो था जितेंद्र दास, जिनका जन्म हुआ था 1904 में और इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1929 में। जिसने भगत सिंह मूवी देखी होगी अजय देवगन की या फिर कोई पुरानी मूवी भगत सिंह की देखी होगी, तो उसमें जब उनको फांसी दी जाती है, जब वो जेल में काफी लंबे समय तक संघर्ष करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, ठीक है, तो उस समय सबसे पहले जो व्यक्ति की मृत्यु होती है काफी लंबे समय तक हंगर स्ट्राइक के बाद, वो पहले व्यक्ति थे जतिन दास। प्यार से उनको बोलते थे जतिन दास, बट उनका जो रियल नेम था वो था जितेंद्र दास। जैसे कि आप देख रहे हैं कि नॉन फॉर 62 डेज हंगर स्ट्राइक इन जेल, मेंबर ऑफ किसके थे ये, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर थे ये, और इनको बंदी बनाया गया। बहुत लंबी स्टोरी है और बहुत अच्छी स्टोरी है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा अगर आपने भगत सिंह मूवी नहीं देखी है तो प्लीज़ उस मूवी को जरूर देखिएगा, उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को होता है। पंचायती राज्य के 2 स्तरीय समिति का गठन अशोक मेहता समिति द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा होता है। पंचायती चुनाव के बारे में कुछ बेसिक डिटेल मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि पंचायती राज सिस्टम सबसे पहले कहां पर अपनाया गया था, ये हुआ था राजस्थान में, इन नागौर डिस्ट्रिक्ट में। कौन से वर्ष, ये हुआ था 1959 में 2 अक्टूबर को, ठीक है। एग्जाम में आपसे पूछता है कि पंचायती राज अपनाने वाला पहला प्रथम राज्य कौन सा था, कुछ भी कह सकते हैं आपसे, आपको स्टेट का नाम याद रखना है, वो है राजस्थान। कौन से जिले में, नागौर डिस्ट्रिक्ट में, और कब, ईयर आप याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में एसएससी के कई बार पूछा गया है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सीरियस तरीके से, जिन्होंने एसएससी के एग्जाम कम से कम 3 से 4 दे चुके हैं, चाहे वो एग्जाम एमटीएस का हो या फिर सीएचएस का एग्जाम हो, एलडीसी का एग्जाम हो या फिर आपका सीजीएल का एग्जाम क्यों ना हो, ए टू जेड कोई भी एग्जाम में आपको पंचायती चुनाव के बारे में श्योर शॉर्ट पक्का एक क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं, प्लीज इसको पेन डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि सिक्किम को 1975 में राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। इससे संबंधित एक चीज और, जैसे the first state in India to be formed in linguistic basis is Odisha, which is formed in 1st April 1936, whereas जबकि as AP means आंध्र प्रदेश was formed on 1953। भाषा के आधार पर सबसे पहला जो राज्य बना था आजादी के बाद 1953 में, वो बना था आंध्र प्रदेश। और अभी जो हमारा 29वां राज्य बना है उसका नाम क्या है, उसका नाम आप मुझे भेजेंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके, ठीक है। और उसकी कैपिटल क्या है, उसका सीएम क्या है, 3 चीज। 29th स्टेट कौन सी है, इसमें मैं आपकी हेल्प बिल्कुल नहीं करने वाला, और सीएम कौन है और उसकी कैपिटल, उसकी राजधानी क्या है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। काफी बेसिक क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछा है, आई होप आप इसका रिप्लाई करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि गोवा राज्य का निर्माण 56वां संविधान संशोधन 1987 ईस्वी द्वारा किया गया था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। लघु का मतलब होता है मिनी। कभी कभी एग्जाम में हमसे ये पूछता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस कौन से संविधान संशोधन को कहा जाता है, आपको याद रखना है 42वां। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है इसमें, और ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि राज्य की विधान परिषद के 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। राज्य की विधानसभा परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, एग्जाम में ये पूछेगा, आपको याद रखना है 1/3। अगला क्वेश्चन है सरकारीय कमीशन का गठन केंद्रों और राज्यों के संबंधों के परीक्षण मतलब उसको वेरिफिकेशन करने के लिए हेतु किया जाता है। कि सरकारी कमीशन क्या करती है कि केंद्र और राज्यों के जो बीच में संबंध है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, दोनों के विचार आपस में मेल खाते हैं या फिर नहीं। जैसे कि दिल्ली में केजरीवाल है, हमारे केंद्र में कौन है, केंद्र में है हमारे मोदी जी। अगर राज्य का कोई भी सीएम मोदी के पास कोई प्रपोजल डालता है, कोई भी बिल डालता है, अगर उनके विचार आपस में नहीं मिलते हैं तो इसके बारे में जो भी कमेटी बैठेगी, जो भी विचार होंगे कि इनके विचार क्यों नहीं बैठे, इनके विचारों के बीच में जो भी फैसला करता है वो कौन करता है, सरकारीय कमीशन। कुछ इस तरह से आप समझ लीजिएगा। सरकारी कमीशन से संबंधित एक छोटा सा एक फैक्ट और है, वो एग्जाम में पूछता है कि सरकारी कमीशन जो थी उसका सेटअप कब हुआ, कब बना, इसका गठन कब हुआ। इसका गठन हुआ था 1983 में। अगला क्वेश्चन है शिक्षा जो एजुकेशन है, एजुकेशन कौन सी सूची में आती है, ये आती है समवर्ती सूची में।
कई बार पूछा गया है ये भी क्वेश्चंस, ठीक है। इससे संबंधित मैं कुछ और भी फैक्ट आपको बताना चाहूंगा। इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है मेरे पास में, जिसका एक ट्रिक है याद करने की समवर्ती सूची में क्या क्या चीजें शामिल करी गई हैं, कौन कौन सी चीजें इसमें इंक्लूड हैं। देखिए इसका जो शॉर्टकट ट्रिक है वो है शिव का, ठीक है। आप शॉर्टकट ट्रिक आप लिखिए शिव का। ये जो शिव है स से बना है शिक्षा एजुकेशन, वा से बना है वन, का से बना है कारखाना, ठीक है। कारखाना कौन सी सूची में आता है, एग्जाम में ये पूछेगा तो आपको याद रखना है समवर्ती सूची में। वा से बना है वन, वन कौन सी सूची में सम्मिलित है, आपसे एग्जाम में ये पूछेगा, तब आप क्या लगाएंगे समवर्ती सूची में, ठीक है। और शिक्षा आपने अभी देख लिया, एजुकेशन कौन सी सूची में आता है ये आपने अभी याद कर लिया होगा आई होप, और उसको पेन डाउन कर लीजिएगा। और टाइम आने पे क्या, हर सेकंड डे पे आपको ये सभी क्वेश्चन रिवाइज करने हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्यमान कानूनों के अनुसार निर्वाचन आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं, टोटल होते हैं 3 सदस्य। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है, निर्वाचन संबंधी सुधारों से। बाबर बागों को लगाने का बड़ा शौकीन था, बागबानी जो थी, बागवानी का सबसे बड़ा शौक कौन सा राजा रखता था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था बाबर। बाबर का बेटा कौन था, हुमायूं, हुमायूं का बेटा कौन था, अकबर। इस तरह की सीरीज आप याद रखिएगा। 1545 ईस्वी में शेरशाह ने कालिंजर पर अपना अंतिम आक्रमण किया था। शेरशाह ने अपना अंतिम आक्रमण किस पर करा था और कब करा था, ये करा था शेरशाह ने कालिंजर पर, और कब करा था 1545 ईस्वी में, 1545 ईस्वी में। मालप्रभा परियोजना कर्नाटक में स्थित है। बेमनाथ झील कहाँ पर है, केरल में। गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, भगीरथी और अलकनंदा। गंगा किससे मिलकर बनती है, किन 2 नदियों के मिलन के द्वारा गंगा का निर्माण होता है। उन 2 नदी का नाम है भगीरथी और अलकनंदा। अगला क्वेश्चन, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा, मानसरोवर झील है। कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है। कोयना बांध कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। बांध से संबंधित, डैम से संबंधित कोई ना कोई आपके एग्जाम में एक नया क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ठीक है। कुछ नॉलेज होती है, कुछ स्टैंडर्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसको आप इसके बिल्कुल भी बच्चों नहीं कर सकते हो, ठीक है। देखिए इससे इम्पोर्टेंट जुड़े हुए फैक्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए इंदिरा सागर डैम कौन सी स्टेट में है, यह है मध्य प्रदेश में। और कृष्णा राज सागर डैम कहाँ पर है, कर्नाटक में। मैटूर डैम कहाँ पर है, तमिलनाडु में। विशालपुर डैम राजस्थान में। कोयना डैम जो अभी हमने देखा है यह है महाराष्ट्र में। और मैथुन डैम यह है झारखंड में। और रिहंद डैम मोस्ट इम्पोर्टेंट, रिहंद डैम उत्तर प्रदेश में। ये इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी डैम मैंने आपके सामने डिस्प्ले करे हैं। आप इस वीडियो को तुरंत पॉज करिए, इसको अभी राइट डाउन करिए, ठीक है। और आई होप जैसा मैं कह रहा हूँ कि आप वैसा ही कर रहे होंगे, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ आपसे। बाकी आपकी मर्जी है, आपको जैसा बेस्ट लगे वैसा करिए, बट मैं चाहता हूँ कि प्लीज जितनी हम लोग मेहनत करते हैं उतनी मेहनत आप भी करिए, ठीक है। और पढ़ने में बड़ा मजा आएगा आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि वरुणा परियोजना क्लाउड सीडिंग से संबंधित है। ये एक्चुअली एक आर्टिफिशियल रेन होती है। जब कभी टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है तो क्लाउड में सीडिंग करी जाती है। सीडिंग का मतलब क्या होता है, बीज। मतलब हम बादलों को बनाते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं। एक आर्टिफिशियल कुछ हम लोग फॉगिंग करते हैं, कुछ गैस स्प्रे करते हैं आसमान में, उसके द्वारा क्या होता है, क्लाउड सीडिंग, इस प्रोसेस को बोलते हैं। तो वरुणा परियोजना किससे संबंधित है, एग्जाम में ये पूछता है, तो आपको याद रखना है क्लाउड सीडिंग से। बच्चों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करना मत भूलिएगा। कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए। जितने भी क्वेश्चंस आपने आज इस वीडियो में देखे, इस वीडियो को एक बार और प्ले करिएगा, एक बार और प्ले करिएगा। मैं अगेन आपसे बोल रहा हूँ। और
नोट्स बनाइए और 3 दिन बाद उसको दोबारा रिवाइज करिएगा। ठीक है, आप देखना कि आप कितना परसेंट भूले, कितना परसेंट आपको याद रहा। ठीक है, अगर याद रहा आपको 100% तो आपका सिलेक्शन पक्का है, आप सही डायरेक्शन में स्टडी कर रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। लुसेंट जीके की बुक को आपको फिनिश करना होगा। अगर आप वो बुक फिनिश नहीं कर पा रहे हो, एग्जाम बहुत नियर है, समय बहुत कम बचा हुआ है, सब्जेक्ट बहुत अधिक है पढ़ने के लिए, आप डायरेक्ट इन सब क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं। इस तरह के वीडियो चैनल में आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं और काफी सारे वीडियो में अपलोड ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो आप प्लीज उन सब वीडियो को भी देख लीजिएगा और इस वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड है उन तक इस वीडियो को शेयर प्लीज जरूर करिएगा। मिलता हूं जल्द एक नए वीडियो के साथ में, तब तक लेता हूं आपसे अलविदा, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। हेलो दोस्तों, आज का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे बहुत से कमेंट आ चुके थे इस टॉपिक के रिगार्डिंग, और जितना हो सके इस चैनल को, इस वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर करिए। जो भी आपके फ्रेंड हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए, फेसबुक के माध्यम से या डायरेक्ट आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। मैं ये नहीं चाहता कि इसका बेनिफिट केवल आपको मिले, मैं ये चाहता हूं कि इसका बेनिफिट आपके साथ साथ जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी की, टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, उनका नाम क्या था, उनका नाम था के.एस. रंजीत सिंह। के.एस. रंजीत सिंह, ठीक है। और इससे जुड़ा छोटा सा फैक्ट है क्या, कि द ओलंपिक, आप देख रहे होंगे सामने, द ओलंपिक गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर एवरी 4 ईयर। कभी कभी एग्जाम में आपसे ये पूछता है कि ओलंपिक गेम कितने वर्ष के बाद होते हैं, ये आपको मैक्सिमम पता होगा 4 ईयर। और ओलंपिक गेम्स में जो फ्लैग होता है, जो उसके अंदर जो रिंग होती है, टोटल रिंग कितनी होती है, 5, 6, 7, 8। एग्जाम में आपको ऑप्शन ये देगा, लेकिन राइट आंसर क्या होता है इसका, 5 रिंग्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कि विश्व में पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश कौन सा था जिसने बुक प्रिंट करी। जैसे हम देखते हैं कि कोई भी बुक अगर हम परचेज करके लाते हैं मार्केट में, उसका एक पब्लिकेशन होता है, प्रॉपर बुक बनी कर रहे हैं, उन तक भी इसका बेनिफिट पहुंचे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, और वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने साथ नोटबुक और पेन लेकर बैठिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। 1 लाइनर जीके के ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने लुसेंट जीके की बुक फिनिश कर रखी है तो आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी यूजफुल साबित नहीं होने वाला, अगर ढंग से रीड करी है तो। इस वीडियो के साथ आप 5 मिनट तक बने रहिए। अगर आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अगर नहीं आते हैं तो प्लीज एक एक क्वेश्चंस को नोट करिए और उसको याद करने का तुरंत अभ्यास करिए, और टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करना, क्योंकि सभी क्वेश्चंस क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये लेक्चर। पहला क्वेश्चन हमारे सामने कह रहा है